तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि एचपी ग्रुप क्या होता है, एचटीएमएल सिंटैक्स क्या होता है, लोरेम टैग क्या होता है, पी टैग क्या होता है और एचआर टैग क्या होता है। गाइस, आज हम क्लास 5 में अपने सीखेंगे। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्लास 4 तक ही यहाँ पर क्लास 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस, मैं बता दूं कि क्लास 1 में हमने इंट्रोडक्शन सीखा था। इंट्रोडक्शन जाना था एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के बारे में। एचटीएमएल क्लास 2 में हमने वीएस कोड इंस्टॉलेशन और उनके सेटअप के बारे में क्लास 3 में जाना था। और क्लास 2 में हमने जाना था कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है। ठीक है, क्लास 4 में हमने जाना है एचटीएमएल सिंटेक्स क्या होता है, लोरेम क्या होता है और पी टैग क्या होता है। मैं पूरी चीज़ें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी वीडियो में नीचे प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जाके प्लेलिस्ट क्लिक करके आप क्लास वाइज देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एंड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ओके गाइज, मैं क्लास 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्लास 5 में हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 5 डॉट एच टी एम एल। याद रहे, एच टी एम एल जरूर लिखिएगा। एच टी एम एल नहीं लिखेंगे तो आप एच टी एम एल पेज क्रिएट नहीं होगा, जो रन नहीं होगा आपके वेब ब्राउजर में। तो इसलिए हमें एच टी एम एल लिखना ज़रूरी है। आप क्लास 5 डॉट एच टी एम एल की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो गाइज, यहाँ पे मेरे पास क्लास 5 आ चुका है। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं हेड का हेड नहीं, सबसे पहले एच टी एम एल। ओ, देखिए, हमने एमेट नहीं लिया ना तो प्रॉब्लम हो रही है। कंट्रोल जेड से मैं फिर से आया, फिर मैंने एच टी एम एल क्लिक किया एमेट की मदद से। एमेट एब्रीवेशन, ये देखिए एमेट एब्रीवेशन। तो मुझे एचटीएमएल क्लिक कर दिया। एचटीएमएल के अंदर मेरा क्या होगा, हेड हो जाएगा। हेड के अंदर टाइटल, यहाँ पर मैं बॉडी क्रिएट करता हूँ। तो गाइज, मैं एचटीएमएल में क्या क्या सीखने वाले वहाँ पे मैं ये टाइप कर लेता हूँ। कैप्स लॉक ऑन कर दिया मैंने। स्ट्रॉन्ग टैग एम्फेसिस टैग, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, एम्फेसिस टैग हो गया। गाइज, एक काम करता हूँ, मैं रुकता हूँ थोड़ा। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट टैक्स पे नहीं जाता हूँ। मैं आगे आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, टैक्स जो है वो दो प्रकार के मेनली होते हैं। ठीक है, एक होते हैं फिजिकल टैग और एक होता है लॉजिकल टैग। ठीक है, तो इसकी जानकारी के लिए एक काम करते हैं हम। मैं और अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ, इसके लिए मैं आ, अपना वीडियो नहीं, हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि हम आपको गूगल की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, गूगल पे हम सिंपली जाके यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ कि लॉजिकल लॉजिकल एंड फिजिकल टैग इन HTML। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कई सारे हमारे पास सर्चेज में हमारे पास आ जाएंगे। ये देखिए, ये गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट है। अ, मैं गूगल की तरफ क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको सिंपली देखना है और सीखना है कि कैसे होना है। हर चीज़ गूगल पे उपलब्ध है, आपको बार बार उन चीज़ों के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम्म, तो देखिए, सबसे पहले इसमें मेनली इन्होंने दो तरह से टैग्स को किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल टैग। ठीक है,
आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए सिर्फ बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, आई टैग है, बिग टैग है, स्मॉल टैग है, बी टैग है, यू टैग है, टी टी टैग है, स्ट्राइक टैग है, ठीक है। तो गाइज मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं। हम एक काम करते हैं, फिजिकल टैग से नहीं, हम लॉजिकल टैग से, सॉरी, लॉजिकल टैग से नहीं, हम फिजिकल टैग से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको एक एक करके समझाना शुरू करता हूँ। तो पहले हम फिजिकल टैग पे चलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर फिजिकल टैग किधर गया? वेट 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 वेट, हाँ, यस, ये हमारे पास फिजिकल टैग आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, ये इन्होंने क्या किया है, पहले लॉजिकल टैग रख दिया है। यहाँ पे देखिए ये क्या रखा है इन्होंने, ओह सॉरी, ये फिजिकल टैग रख दिया है, ठीक है। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको फिजिकल टैग के बारे में बताना शुरू करता हूँ। यहाँ पे कौन कौन से टैग हैं। सब स्क्रिप्ट है, हाँ, ये देख सकते हैं आप, गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सब स्क्रिप्ट है, सब इसको सब पढ़ेंगे या सूप पढ़ सकते हो आप, सूप, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। सब अब मैं एक एक करके सारी ये आपको बताने वाला हूँ, इन सबको आप देखिए, ठीक है। फिर फिजिकल के बाद हम बढ़ेंगे। एक काम करता हूँ, मैं एक और नई वेबसाइट क्रिएट करता हूँ। ओह सॉरी, क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं एक सर्च करता हूँ। मुझे कुछ एक डाउट हुआ है, उसके लिए मैं देख लेता हूँ, ठीक है। गूगल की यहाँ पर फिजिकल टैग एंड लॉजिकल टैग डिफरेंसेस। भाई हमें जानना भी जरूरी है ना कि क्या डिफरेंट होता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल टैग एंड लॉजिकल टैग। मैं आपको हिंदी करके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये, वेट, मैं आपको हिंदी करके दिखाता हूँ इसको, तब समझ में आएगा अच्छे से। डिफरेंस, ये तार्किक टैग के इन्होंने लॉजिक को बोला है, ठीक है। लॉजिक जो टैग होता है उसको तार्किक टैग, और भौतिक टैग हो गया जो हमारा फिजिकल टैग है। इन्होंने क्या लिखा है, तार्किक टैग और भौतिक टैग के बीच बुनियादी अंतर एचटीएमएल की अवधारणा से निकटता से संबंधित है और एचटीएमएल सीखने के लिए एक बहुत ही सरल भाषा है। यही वजह है कि शुरुआती स्तर के अधिकांश शिक्षार्थी भाषा के मूल सिद्धांतों में गहराई में जाए बिना वेब पेज बनाना शुरू कर देते हैं। एचटीएमएल की इन महत्वपूर्ण अवधारणाओं के अंतर्गत तार्किक टैग और भौतिक टैग आते हैं। इन दोनों अवधारणाओं के साथ साथ ऐसे अन्य विषय वेब पेज को डिजाइन करने में बहुत मदद कर सकते हैं। तार्किक टैग को संरचनात्मक टैग के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि लॉजिक जो टैग होते हैं, लॉजिकल टैग होते हैं, वो संरचनात्मक मतलब जो संरचना करने के लिए काम आता है, ठीक है। जो संलग्न पाठ के लिए सामग्री के व्यवहार
प्रकृति वर्णन करता है। पृष्ठ के वेब पाठ के कार्यों को प्रस्तुत करते हैं, जबकि भौतिक टैग ब्राउज़र में एक पाठ को प्रदर्शित करने के लिए तरीके को परिभाषित करते हैं, उनकी भौतिक विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, उसमें वो क्या बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है कि लॉजिक जो टैग होता है वो संरचनात्मक के लिए होता है। ठीक है, और जो भौतिक टैग होता है वो एक पार्ट को निर्देशित करता है, मतलब कोई एक चीज को निर्देशित करता है। और संरचनात्मक के लिए, संरचना के लिए लॉजिक टैग, आपको कुछ परेशान नहीं होना है, बस मैंने हिंदी कर दिया है इसको, तो थोड़ी आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये कुछ उबाऊ है, परेशान कर रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना है गाइस। ठीक है, सबसे पहले आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्किप करना है, स्किप करना है। ओके, नहीं समझ में आया, स्किप करना है। मुझे जिसमें इंटरेस्ट आया मैं सबसे पहले उसको देखूंगा, फिर मेरे पास जब भी टाइम मिलेगा तो मैं इस चीज़ को भी देखूंगा। ओके गाइस, तो हम इतना मुझे समझ में आ गया, या फिर मैं आपको इतना समझा पा रहा हूँ कि लॉजिकल जो टैग होता है वो संरचनात्मक टैग होते हैं, जैसे ये हमने संरचना की हुई है पूरी। और फिजिकल जो टैग होते हैं वो किसी पार्ट को, किसी एक कोई सेंटेंस है उसको हम उसमें जो भी संरचना करते हैं, मतलब उसमें जो भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो उसको फिजिकल टैग बोलते हैं। ठीक है, तो आप परेशान मत हो, अब हम आपको लाइव दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके गाइस, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जैसे गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे था, तो यहाँ पर ये हमने देखा सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फिजिकल टैग है। तो यहाँ पे सब है, आई है, तो मैं सब और एस ओ पी और एस ओ बी जो भी है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इनको क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा टाइटल में। तो इसको हम बोलते हैं सबको सुपरस्क्रिप्ट। मैं कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ क्योंकि हेडिंग है हमारी। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, मेनली होली होती है देखिए 28, लेकिन इसमें क्या होता है कि 18 टैग्स होते हैं, लेकिन हम कुछ मोटा मोटा टैग्स याद रखते हैं और वर्क में अपने लेते हैं। ठीक है, जो जो हम टैग वर्क में लेने वाला है उन टैगों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है कि कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट में हमें बस चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम एक अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सके। ठीक है, आपको एचटीएमएल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 80% भी आ रहा है या 70% भी आ रहा है तो इनफ है। आप धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। चीज़ें जब क्रिएट करेंगे तो आपको बेहतर वो चीज़ें वर्क होने लगेंगी। ठीक है, तो गाइज ऐसा होगा तो मैं एचटीएमएल की एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा और उसमें अलग से एचटीएमएल की पूरी वीडियोस में डालूंगा, जिसमें एचटीएमएल के बारे में पूरी की पूरी आपको डिटेल्स में नॉलेज मिलेगी। लेकिन यहाँ मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में सिर्फ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ और एक सफल वेबसाइट बनाने में आपकी मदद करने वाला हूँ और एक क्रिएट करने वाला हूँ और आपको सिखाने ही वाला हूँ। ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड आफ्टर, आई, बिग, स्मॉल, तो इटैलिक, आई को इटैलिक, बिग, स्मॉल। ये वीडियोस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं ये इस वीडियोस को क्रिएट करने वाला हूँ और थोड़ी ये शायद मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा भी होने वाली है। ठीक है, तो आई टैग, बिग, स्मॉल, बी यू डबल टी स्ट्राइक, बी को बोल्ड टैग, बी यू को अंडरलाइन, आपको कोई चीज़ रटना नहीं है गाइस। ठीक है, आपको वर्क करना है, चीज़ें सीखनी है और फिर इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी। ठीक है, मैंने भी कोई चीज़ें रट के नहीं रखी है, सिर्फ चीज़ें देख रहा हूँ कर रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ कर रहा हूँ, ये सब माइंड में होता है। जैसे ही आप कोई वर्क करने बैठते हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ें ट्रिगर होनी चाहिए, ये चीज़ हमारे पास ऑप्शन है जिससे हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया, मुझे बार बार देखना पड़ रहा है
बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया, टीटी हो गया। टीटी को क्या बोलते हैं? मोनो स्पेस टैग बोलते हैं, ठीक है। टीटी स्ट्राइक, यहाँ पे मैं मोनो स्पेस एंड स्ट्राइक टैग्स, आल्ट और जेड को से आपका परफेक्ट हो जाएगा, आपकी विथ के हिसाब से हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये हट गया। ओके, तो गाइज मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, तो मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। तो देखिए मेरे पास बॉडी में कुछ नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में मैंने कुछ क्रिएट नहीं है। यहाँ पर मुझे देखिए दिख रहा है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक है, और इटैलिक, ऐसे भी बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो इतना यहाँ पर मुझे इतना ही दिख रहा है, ठीक है, आगे नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसकी लेंथ इतनी ही है, आगे नहीं दिख पा रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन आपको शुरुआत के ही समझ में आ रहा है कि सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट है, और इसके आगे इटैलिक है और अदर है, ठीक है। तो गैस मेरे पास सबसे पहले मुझे ये बताना है आपको, सुपर स्क्रिप्ट क्या है, सब स्क्रिप्ट क्या है, इटैलिक, बिग, स्मॉल, बोल्ड, अंडरलाइन, मोनोस्पेस और स्ट्राइक टैग्स, ठीक है। तो गैस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, H1 के बारे में जैसे हमने जान रखा है, पहले से भी हमें जानकारी है, तो कैप्स लॉक ऑफ करके मैं H1 क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ सुपर स्क्रिप्ट। ओके, मैं सिंपली कुछ नहीं कर रहा हूँ, सुपर स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सी पेस्ट, मैंने कंट्रोल सी किया यहाँ पे, और ये यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट किया, ठीक है। सब स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। मैं जैसे जैसे इस चीज़ों को यूज़ करूँगा, नई नई चीज़ें आती जाएंगी, तो मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताता जाऊँगा, ठीक है। मैंने पी टैग किया, सिंपली यहाँ पे लोरम 20 कर दिया, ठीक है। लोरम 20 क्रिएट किया। अभी गाइस जैसे मैंने सुपर स्क्रिप्ट टैग के बारे में बताया, ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर पी टैग हो चुका है, और इसके अंदर मैं सुपर स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करने वाला हूँ। ओह, सब कुछ गलत हो गया। ये किया, यहाँ पर मैंने फिर याद रहे कि किसी भी कोड में थोड़ी स्पेस लेके आप टाइप करिएगा, नहीं तो क्या होगा, वो चीज़ें वर्क नहीं करती। सुपर स्क्रिप्ट मैंने टैग किया, मैंने क्या किया, सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया, देखिए ये मैंने यहाँ पे टाइप किया यस यू पी और क्लिक किया। ओके, यू सी, हाँ ओके। तो गाइज यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट जैसे मैंने क्रिएट किया, अब यहाँ पे अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे मैंने लोरम 20 लिया था, लोरम 20 यहाँ पे भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे देखना है कि वेब पेज में मेरे क्या हरकत हुई है और क्या नया हुआ है, ठीक है, तो हमें वहाँ पे चेक करना है अभी। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो आपको क्या चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो दिखेगा नहीं बराबर। ये आप गौर से देखिए, ये यहाँ पर मैंने ये चीज़ें क्रिएट की, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें नॉर्मल है। ये यहाँ पे जैसे ही मैंने सुपर स्क्रिप्ट किया, तो ये चीज़ें ऊपर की तरफ हो गई हैं, ठीक है, आपकी लाइन से ऊपर हो चुके हैं। तो आपको चलिए एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ें यूज़ कैसे होती हैं और यूज़ कहाँ पर होती है, ठीक है। तो मेनली ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ होते हैं, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम क्रिएट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, S2 क्रिएट करता हूँ, और वहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एग्जांपल, एग्जांपल, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ, पैराग्राफ के अंदर मैंने एक एक्स क्रिएट किया है और सुपर स्क्रिप्ट क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने 2 क्रिएट किया, ठीक है। अभी देखना है क्या होने वाला है, ये देखते हैं मैजिक। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला कहाँ पे यूज़ होता है। ये मेनली यूज़ किया जाता है जैसे हमारी कोई भी
ऐसे इक्वेशन हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको थोड़ी सी अप डायरेक्शन में लेके जाना है, अप थोड़ी टॉप में लेके जाना है, तो उसके लिए हम टू यूज़ करते हैं। इतना हमें मोटा मोटा भी दिमाग में रखना है। अब के लिए पहला टैग है तो थोड़ी प्रॉब्लम नहीं लेनी है। मैंने क्या बोला है कि स्किप करना है अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। बाद में देखना है उस वीडियोस को, बाद में देखना है, वहाँ पे जाके आप फिर से स्किप करके थोड़ा आगे पीछे करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट हमें समझ में आ गया कि किस लिए वर्क होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया कि लोरेम का, फिर लोरेम के बाद मैंने एक एग्जांपल दिया कि कैसे हमने एक्स टू किया, क्रिएट किया, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्या है, सब स्क्रिप्ट। गाइज अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एच आर क्यों यूज़ करना है अभी देख लेते हैं। बार बार इसको आपको ओपन विद लाइव सर्वर नहीं करना है, ऑलरेडी आपका ब्राउज़र इन सबको अपडेट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्रिएट किया एचआर और ये यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है। अभी क्या करना है मुझे, अब मैं क्या करने वाला हूँ, सब स्क्रिप्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कुछ नहीं, इसी को कॉपी करता हूँ। यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि कॉपी क्यों किया जा रहा है। मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ कि बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंने सब कर दिया, ओ सब स्क्रिप्ट, ओके। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने आल्ट क्लिक किया है और कर्सर को पॉइंट किया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैनुअली, वेट वेट वेट, डबल कर्सर मल्टी कर्सर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आल्ट के बाद ये क्लिक किया और ये क्लिक किया। आप ऐसे कई भी कर्सर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब कर दिया, ओके। सब स्क्रिप्ट हो चुका है। तो अभी आप देखिए, देखिए एक प्रॉब्लम हुई, मैंने H1 की जगह कुछ प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको गलत शो कर रहा है। तो हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है H1 की जगह। ओहो, यहाँ पर क्या हुआ, जो टैग था वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अभी देखिए परफेक्ट हो गया, क्योंकि देखिए वो स्मॉल साइज में हो गया था। मैंने जैसे ही H2 वर्क किया, परफेक्ट। तो गाइज देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो था ऊपर जा रहा था और यहाँ पे टेक्स्ट हमारा नीचे जा रहा है, ठीक है। सबको याद रखना है, सब यानी अप। अप का मतलब हो गया कि ऊपर, ठीक है। अप का मतलब हो गया ऊपर, अप। तो आपको याद रखना है सुपर स्क्रिप्ट तो अप हो गया, और सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे हो गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आपको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, तो आपको थोड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं हमेशा की तरह H2 क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फिर हम क्या करने वाले हैं, एमेट जब दे रहा है आपको, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लीजिएगा, नहीं तो क्या है कि सब कुछ बिगड़ जाएगा, ओके। पैराग्राफ मैंने लिया, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल सा लेता हूँ लॉग सब स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए एकदम थोड़ी सी स्पेस जरूर रखिएगा, ठीक है, नहीं तो ये चीज़ें क्या है, वर्क नहीं करेंगी। सब आ गई। इसके अंदर मैं टूल क्रिएट कर लेता हूँ, लॉग टू। ऐसी इक्वेशन जो हमको नीचे की तरफ ज़रूरत है हमें किसी चीज़ों की, तो हम लॉग टू यूज़ करेंगे, सब स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गाइज आपको समझ में आ चुका है सब स्क्रिप्ट, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। अब हम सीखने वाले हैं इटैलिक टैग। अब इटैलिक टैग क्या होता है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, हमेशा की तरह मैं HR क्रिएट करता हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं H1 क्रिएट करने वाला हूँ। H1 के अंदर यहाँ पर इटैलिक है और हम इटैलिक के बारे में सीखने वाले हैं। इटैलिक, इटैलिक टैग। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लोरेम ले रहा हूँ, लोरेम 20। मुझे 20 क्रिएट किया मैंने, तो 20 यहाँ पे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। लोरेम 20,
अभी मैं यहाँ पे इटैलिक वर्क करूँगा। इटैलिक, मैंने यहाँ पे स्पेस देने के लिए ऐसा किया। ये याद रहे, यहाँ पे चाहे जितना स्पेस आप देते हैं, हमारा जो कोड एडिटर होता है या फिर हमारा वेब ब्राउज़र होता है, उन सब चीज़ों को स्पेस के थ्रू नहीं ले सके जाता। आप देखिए यहाँ पर मैं चाहे इतना स्पेस कर दूँ, ये यहाँ पे स्पेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या हमें ये स्पेस दिखेगा? तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। गाइज मैंने यहाँ पे इतना स्पेस दिया, लेकिन ये यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ब्रेव ब्राउज़र ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है उन सब चीज़ों को। वो आपको ये नहीं दिखाता है कि कितने स्पेस हुए हैं। ओके, हम आगे चल के ऐसी भी चीज़ें आपको बताएंगे जिससे आपको पता चल पाएगा कि कितना स्पेस होगा और कैसे स्पेस होगा, वो कौन सी चीज़ें होंगी जिससे हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। ओके, तो गाइज एक काम करते हैं, अभी हम देखते हैं जहाँ पे हम थे अपने पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर हम थे और हमें ज़रूरत थी इटैलिक टैग की। इटैलिक के लिए सिंपली आपको आई टाइप करना है, ठीक है। आई, आई टाइप करते ही लोअर एम आपको 20 कर देना है। आप कुछ और भी कर सकते हैं, बस मैंने अपनी एग्जांपल के लिए आपको बताया। अभी देखना है हमें रिजल्ट क्या हो रहा है इटैलिक टैग। देखिए यहाँ तक सिंपल वर्ड है, ये वर्ड और इस वर्ड में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। मैंने जूम करके रखा है तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से सब चीज़ें दिख रही होंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि लोरम जो है हमारा सिंपल है, और जैसे ही हमने इटैलिक टैग यूज़ किया उसको हम इटैलिक टैग बोलते हैं, ठीक है। आई टैग मतलब इटैलिक टैग। तो जैसे ही हमने इटैलिक टैग यूज़ किया, तो गाइज यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि लेटर की स्टाइल जो है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि हमने इटैलिक क्रिएट किया है, ठीक है। ओके, तो आपको इटैलिक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो अब हम सीखने वाले हैं एचआर। मैंने क्रिएट किया है एचआर की, जैसे आपको पता होगा कि एचआर क्या होता है। तो एचआर क्या होता है? एचआर हॉरिजॉन्टल रो होती है, आपको भी पता है क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है, इसके बारे में जिक्र भी किया है। गाइस इटैलिक हो गया, अब हमारा बिग हो गया, बिग टैग यूज करना है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी किया, ठीक है। मैं यहाँ पर ओके, बिग, बिग टैग, मैं आल्ट की मदद से डबल कर्सर क्रिएट करूँगा यहाँ पर। यहाँ पर बिग, क्या हो रहा है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ओ, मैं कंट्रोल जेड से फिर से सब सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने बिग टैग यूज़ कर लिया है, ठीक है। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। आई थिंक बिग टैग वर्क भी कर रहा है या नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है ये बिग टैग यूज़ हो रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ तक के जो वर्ड हैं उनके अपेक्षा ये वाला बड़ा है। तो गाइस बिग टैग की यही तो खासियत है। जैसे ही हम बिग टैग यूज करते हैं तो वो आम जो भी वर्ड है उन वर्ड से उसकी लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको समझना है बिग माने बड़ा, ये सिंपल है, आप कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बिग माने बड़ा, तो बिग यानी बड़ा होता है, तो बड़ा हमको याद रखना है, बिग होता है, ओके। तो गाइज हम बिग के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम अब सीखने वाले हैं स्मॉल टैग। अभी स्मॉल टैग कैसे करते हैं देखिए, सेम ही है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा कि मैं हरदम बोलता हूँ। यहाँ पे मुझे कंट्रोल सी करना है, आपको नहीं करना है, ओके। मैं बस आपके लिए एक एक चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं बार बार टाइप नहीं करना चाहता हूँ।
यहाँ पर मैं स्मॉल ओहो स्मॉल टैग हमेशा की तरह मैं आल्ट क्रिएट करूंगा और कर्सर क्रिएट करूंगा। तो अभी हम सीख रहे हैं स्मॉल टैग, तो मैं स्मॉल टैग यूज करूंगा। इसको सबसे पहले कट कर लेता हूँ, फिर स्मॉल टैग यूज करूंगा, एंटर। स्मॉल टैग जैसे ही मैंने यूज किया, चलिए देखते हैं रिजल्ट को। स्मॉल टैग, ये देखिए जो वर्ड हमारा सिमिलर है और ये वर्ड हो गया स्मॉल। देखिए एक चीज़ और, ये वीडियो देखने बस से आपको नहीं आएगा, आपको चीज़ें खुद करनी पड़ेगी अपने लैपटॉप पे। जब तक आप लैपटॉप पे बैठकर खुद कोड नहीं करेंगे तब तक आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आ सकता बिल्कुल भी। कोई भी बंदा आपको नहीं सिखा सकता जब तक आप स्वयं लैपटॉप के सामने बैठकर नहीं सीखेंगे। कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत बेसिक पे जा रहा है, ये चीज़ें बहुत चीज़ें हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, सबको पता होती है। तो गाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से, लेकिन मैं इसको जल्दी एडवांस की तरफ लेके जाऊँगा और आपको बेहतर चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अभी तक सीख लिया है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इटैलिक, बिग, स्मॉल। अब हम सीखेंगे बोल्ड, अंडरलाइन। गाइस बोल्ड, तो मैं HR क्रिएट कर लेता हूँ। चीज़ें आपको समझ में तो आ ही रही होंगी क्योंकि मैंने HR क्यों क्रिएट किया, ठीक है। मैं कंट्रोल C क्यों कर रहा हूँ, कंट्रोल V क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल V किया मैंने। अभी मुझे क्या था, स्मॉल बिग हो गया था, मुझे बोल्ड सिखाना है, ओके। अभी मुझे क्या करना है, मैं बोल्ड, यहाँ पर मैं बोल्ड क्रिएट करता हूँ, बोल्ड। बोल्ड के लिए बोल्ड नहीं लिखते हैं, ओके। मैं सिर्फ आपसे देखना चाह रहा था। बी सिर्फ टाइप करना है आपको, एंटर कर देना है। बी टाइप किया यानी बोल्ड टैग हो गया, ओके। चलिए अब देखते हैं रिजल्ट को। स्मॉल के टाइप ये देखिए, आप इनमें से कोई भी जाकर देख सकते हैं, कंटेंट उन कंटेंट से ज़्यादा बोल्ड है, सेम इसकी तरह है, क्योंकि ये भी H1 है। H1 जो कि एक बोल्ड टैग के जैसा ही होता है, जो हेडिंग के पर्पज के लिए यूज होता है, जिसमें साइज अलग अलग होती हैं। बट आपको टेक्स्ट अगर बोल्ड करने हैं तो आप बी टैग यूज कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पर अभी हम सीख चुके हैं बोल्ड टैग। अब हम सीखने वाले हैं अंडरलाइन से टैग। तो मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ, ओके। अंडरलाइन, मैंने डबल कर्सर क्रिएट किया। गाइस वीडियो पसंद आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन चीज़ों को पहुंचाइएगा, ठीक है। वीडियोस को ये यू जैसे ही आया, देखिए यू टाइप करना है हमको अंडरलाइन के लिए, ठीक है। यू मैंने टाइप किया, यू हो गया। अभी आपको देखना है क्या रिस्पॉन्स आता है। मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आपको सिर्फ स्वयं भी करना है इन चीज़ों को। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल वर्ड है। जैसे ही हमने यू क्रिएट किया, सभी वर्ड्स के नीचे एक एक लाइन आ चुकी है, ठीक है, अंडरलाइन, ओके। सिंपल, आपको पता है अंडरलाइन क्या होता है, अंडरलाइन कैसे यूज होता है वेब पेज पे, वो आपको जानना है। आपने यू टाइप किया और हो गया, ओके। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इटैलिक, बिग, स्मॉल, बोल्ड, अंडरलाइन। अब हमको सीखना है मोनो स्पेस क्या होता है और स्ट्राइक क्या होता है।
मोनो स्पेस्ड, इसको आपको याद रखना है। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि ये अपने नाम से बिल्कुल अलग टैग है, ठीक है। आप नाम मोनो स्पेस्ड है लेकिन ये है टीटी टैग। आप दोस्तों के साथ मजे लेने के लिए भी ये पूछ सकते हो कि भाई मोनो स्पेस टैग का टैग नेम बताओ और मुझे बताओ कैसे वर्क होता है, ठीक है। देखिए, आप तो मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता ही चलेगा, जिस जिसने नहीं देखा उसको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ओह, ये मेरे पीछे भी क्या हो रहा है लैपटॉप में। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, हम टीटी टैग यूज करने वाले हैं, यस। ओके, टीटी टैग। हमने कुछ प्रॉब्लम की क्या? पूरा रेड क्यों हो रहा है? कोई नहीं, चलो देख लेते हैं। हाँ नहीं जी, प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, बट क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। देखिए, सिंपल आपको देखना है, यहाँ तक देखिए वर्ड्स कुछ और है, जस्ट यहाँ से पूरे वर्ड की स्टाइल चेंज हो चुकी है और ये वर्ड दूसरी तरह दिख रहा है हमें, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, सुपर स्क्रिप्ट कैसे और होता है एग्जाम्पल के साथ, हाँ, सुब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट जो ऐसे होता है, इटैलिक जो ऐसे होता है, बिग टैग जो ऐसे होता है, स्मॉल बोल्ड अंडरलाइन मोनोस्पेस्ट, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा, हम अच्छा सीख रहे हैं और हम जल्दी बहुत चीज़ें सीखेंगे। और स्ट्राइक, हमारा एक टैग क्रिएट बचा है। ओके, गाइज मैं हमेशा की तरह फिर से एक, ओ, ओके, कॉपी कर लेता हूँ। स्ट्राइक, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है, छोटे साइज बिल्कुल, बड़े साइज नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। आल्ट प्लस, मैं डबल कर्सर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर मुझे स्ट्राइक लेना है, स्ट्राइक। चेक करना है वर्क हो रहा है कि नहीं। ओके, वर्क हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, ये कोई भी टेक्स्ट है आपको कट का निशान लगा के आपके वेब पेज में शो कराना है तो आप स्ट्राइक टैग यूज़ करते हैं। स्ट्राइक टैग की मदद से आप ये चीज़ें शो करा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो गाइज मैं हमने इस वीडियो में कई सारे टैग सीखे, जिसमें से इस सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सब स्क्रिप्ट, इटैलिक, बिग टैग, यू स्मॉल बोल्ड अंडरलाइन मोनोस्पेस स्ट्राइक, ठीक है। गाइस फिजिकल टैग मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। आज फिजिकल टैग ख़त्म हो चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक, आई थिंक सेंटर टैग, हाँ एक चीज़ और, ये सेंटर टैग क्या होता है? सेंटर टैग क्या होता है? सेंटर का मतलब आपको तो रियल लाइफ में हमको पता ही है, सेंटर का मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज़ बीच में है, तो हमें बीच में जो चीज़ है ना, वो चीज़ जो है वो बीच में है बस। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो H1
ये मैंने यूज़ किया यहाँ पे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिजिकल टैग। ठीक है, तो आप ये नोट्स की तरह आप क्रिएट करके रख सकते हो, तो आपको जानकारी के लिए अच्छा रहेगा सब चीज़ें। ये देखें, ठीक है, ये फिजिकल टैग हो गया है। यहाँ पर ये मैंने क्लिक किया माउस से अपने, फिजिकल टैग, ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया। और यहाँ पर सभी ऐसे टैग हैं, मैंने काफ़ी बार इसको रिपीट कर चुका हूँ। तो ये फिजिकल टैग गाइज हमारा सब खत्म हो चुका है। आपको तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, ठीक है। और अपना प्यार दिखाते रहिए। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। जैसे मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ वैसे हम जल्दी उस पर वीडियो क्रिएट करेंगे। ओके, तब तक वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।